रोक दो। एक अकेली मर्द थी सौरभ जोशी के घर में अम्मा, उसे भी इसने खिलौना बना दिया, खिलौना। नहीं सौरभ भाई, हमें तो वही पुरानी ओजी अम्मा चाहिए जो कि अपनी मीठी बोली से मुर्दों में भी जान डाल दे। सौरभ भाई ने कुनाली से लेके अम्मा तक सबको काम पे लगा रखा है। वो लोग भी सोचते होंगे कि अबे ढोलकी के कभी एक दिन भी तो शांति से खा लेने दे। मुझे तो लग रहा है ये बंदा किसी दिन कंटेंट के चक्कर में अम्मा और अम्मा के पति को अलग करा के मानेगा। चलो बंदा मेहनत तो करता है व्लॉग बनाने में, यहाँ पर एक व्लॉग डालने से लोगों के हाथ पैर पिछवाड़े सब फट जाते हैं, और ये बंदा तो 365 दिन अपनी पढ़वाता है। मेरा मतलब है 365 दिन व्लॉग डालता है। चलो अब इसका एफर्ट्स देखते हैं। घर वालों के साथ लूडो खेल लिया, दूसरा देखते हैं। दूसरा, घर वालों के साथ सांप सीढ़ी खेल ली। मुझे लग रहा है थोड़ा सा खेलता होगा सांप सीढ़ी, क्लिकबेट के लिए। थोड़ी ना कोई पूरे वीडियो में लूडो खेलते हुए दिखाता है। चलो देखते हैं अंदर जाके। ये पार्टी पेपर से लग रहा है तेल में डुबाना पड़ेगा मुझे। नहीं, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। हाँ, ये एक काम करो सौरभ भाई, तुम इस पे आके बैठ जाओ। इस बंदे ने तो लो एफर्ट कंटेंट से भी नीचे जो कंटेंट आता है वो डालना शुरू कर दिया भाई। कौन पहले खेलेगा? अबे दादाजी ने तो दोनों हाथ खड़े कर दिए भाई। दादाजी को बहुत ही ज्यादा तलब हो रही है सांप सीढ़ी खेलने की। सबसे पहले तुम उसे ही खिलाओ सांप सीढ़ी। अच्छा, बड़ी मम्मी और सबसे पीछे है दादाजी। अबे दादाजी ने तो अपने दोनों हाथ खड़े करे थे, फिर भी तुमने उसे पीछे कर दिया। अब क्या दादाजी अपने तीनों हाथ खड़े करे? बेचारे दादाजी की उम्र का तो लिहाज किया होता। दादाजी भी मन मन में सौरभ भाई को गरिया रहे होंगे। मैं तो बोल रहा हूँ दादाजी, इतना इंसल्ट के बाद तुम खेलो ही मत। सांप सीढ़ी पे जाके सीधे तुम हक दो। ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। भाई अम्मा को देखते हैं, अब कहीं अम्मा एक ही बारे में ना निकले। अम्मा को देखते हैं? अबे अम्मा को देखने लायक रहने कहाँ दिया? अम्मा से बड़ा तो तूने उसे डाइस पकड़ा दिया। भाई अम्मा का एक्सप्रेशन देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि अम्मा डाइस फेंक रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अम्मा 200 का डेडलिफ्ट कर रही है। लो जी, और करा दादाजी को इंतजार। दादाजी ने तो डाइस का खोपड़ा ही खोल दिया। दादाजी ने पूरा जान लगा के फेंका। भैंस की आंख सबसे पीछे खड़ा करेगा मुझे। लो खेल लो अब सांप सीढ़ी। पोपट हो गया, गेम स्टार्ट ही हुआ है और डाइस टूट गया हमारा। भाई दादाजी का आतंक देखकर गद्दे लेके आ गए ये लोग। अब कोई रिस्क नहीं लेने का, डर का माहौल है भाई, डर का माहौल है। सांप सीढ़ी खेलते खेलते इन लोगों ने अजगर को ही पकड़ा दिया डाइस। अरे गद्दे रहने देना, खाली इसके ऊपर रखेंगे तो और सही रहेगा ना। भाई सौरभ भाई की फट गई है भाई। सौरभ भाई बोल रहे रिस्क नहीं लेने का, कुछ भरोसा नहीं। अगली बार दादाजी डाइस फेंक के जमीन ही ना फाड़ दे। मेरे को क्या पता वो कागज का है करके। तो आपको क्या लगा किस चीज का है? मैंने सोचा वो उसका होगा। किसका किसका किसका? अम्मा का? कह रहा है अम्मा का। अबे यार क्या बोलता है ये बंदा, दिमाग से थोड़ा पैदल वैदल है क्या? और यूं नहीं कि रुक जाऊं, उसके आगे बोल रहा है कि अम्मा को फोड़ दोगे आप। अम्मा को फोड़ दोगे आप? बेटे अगर तेरी ये बात है अम्मा ने सुन ली ना, तो वो तेरा और तेरी माँ का भरोसा कर देगी। दोबारा एक ले आए ना, आप सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। अबे यार कभी ये अम्मा को फोड़ने की बातें कर रहा है, कभी ये अम्मा को ऊपर पहुंचाने की बातें कर रहा है, एकदम मुंह पे है। अबे थोड़ा तो हेजिटेट कर। मुझे तो कुछ गलत ही इरादे लग रहे इस बंदे के। कुनाली अब तो खोल ले, बड़ी मम्मी की भी। क्या कर रहा है उधर? यार मैं सही बता रहा हूँ यार, डायपर फाड़ दूंगा इसका एक दिन में। यार कोई इस बंदे को बेल्ट गिफ्ट करो, क्योंकि इसके घर में 2-4 ऐसे लोग हैं जिसको बेल्ट के ट्रीटमेंट की जरूरत है, और इसको तो घर बार कोई ना कोई खुन्नस करनी होती है। अंकल जी बढ़िया मौज काट रहे हैं इसकी। बढ़िया है अंकल जी, ऐसे ही मौज लेते रहो उसकी। मतलब मेरे और 36 बिरादरी का फुल सपोर्ट है आपको इस काम में। टेप लगाते तो टेप लगा दो। अरे यार अंकल जी कौन सी टेप है जो इसकी रूह जोड़ दे? एक बार हालत देखो इसका। इधर दिखाओ यार। इधर दिखाओ यार, मुतना बाकी है उसमें, नया कंटेंट मिल जाएगा। इसको बेइज्जती महसूस हो गई अपनी। मतलब अंकल जी आज इसके पैंट में टट्टी निकाल के ही मानेंगे। बेचारे दादाजी को इतना चमका दिया था डाई तोड़ने के पीछे, इतना लेक्चर दे दिया था कि अब दादाजी डिप्रेशन में जा चुके हैं। अब मत फोड़ना। नहीं मन नहीं फोड़ोगे ना, आराम से। और अभी सारे के सारे दादाजी के मुंह के आगे डाइस की माँ बहन एक कर रहे हैं। अभी इतना भी किसी को कल पाना ठीक नहीं। एक बार दादाजी को भी तो मौका दो अपनी देसी घी का पावर दिखाने के लिए। आप आ गए रूपा की बनियान में। पापा जी आ गए रूपा की बनियान पहन के। अबे तो रूपा ने क्या पहना है? एक काम कर, तू कच्छा भी बता ही दे, पापा जी ने किसका कच्छा पहना है। नहीं मतलब किसको जानना है ये इन्फॉर्मेशन? नीट की क्वेश्चन में आने वाला है या फिर यूपीएससी की? तो नहा रहे हो क्या कर रहे हो? पागल नहीं है। छोड़े तो प्लीज दिखा देते ना, बढ़िया कंटेंट बन जाएगा।
भाई कुनाली पागल है, इसको नहाते हुए शूट कर रहा था। कुनाली पागल है भाई, बिल्कुल ही पागल है कुनाली, नहाते हुए शूट कर रहा है। कुनाली एक नंबर का पागल है। अबे तो दिमाग से घिसा हुआ है क्या? अगर कुनाली ने शूट कर लिया फिर तो तू एडिटिंग में भी उसे डिलीट कर सकता था। मैं बता रहा हूँ, इसका बस चले तो ये अपने सारे घर वाले को नहाते हुए भी दिखा दे। मुझे तो लग रहा है ये बंदा किसी दिन कंटेंट के चक्कर में अपनी सुहागरात का भी ब्लॉग डाल देगा और उसका भी इल्जाम कुनाली पे लगाएगा कि यार कुनाली ने रूम में कैमरा फिट कर दिया था। गलत बात है यार, प्राइवेसी को खत्म कर देते हो। गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। प्राइवेसी तो होनी ही चाहिए। दोनों भाई ने मिलकर साहिल की नैनो से इज्जत लूट ली। अब चलो तुम लोग मेरे सब्सक्राइब बटन लूट लो। एंड मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसे भी फॉलो कर लेना। एंड अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी बता देना।